नमस्कार दोस्तों। आज जो इस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ वो है अपनी हेल्थ के लिए। अच्छी हेल्थ के लिए किन बातों का ध्यान रखें। अच्छी हेल्थ के लिए सबसे पहले हमें तीन बातों का, तो जो मैंने पहले बताई थी, एक तो शरीर के लिए, एक मानसिक, और तीसरा खाने पीने का ध्यान। तो इसी बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूँ किस वक्त क्या खाएं जिससे हेल्थ अच्छी बनी रहे और क्या करें। तो सबसे पहले तो ये नियम बना लें कि हम रात को रखा हुआ तांबे का पानी सुबह पिएंगे, खाली पेट। रात को रखा हुआ तांबे का पानी सुबह पीना है, पहला नियम ये बना लें। दूसरा, योगा करूँगा, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति ये मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगा। ये नियम बना लें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब कोरोना भी इतना फैलता है और इतनी सारी बीमारियाँ हो रही है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। हम चाहे कोई भी बीमारी सामने हो, लेकिन हम उससे लड़ सकें और कोई गंभीर बीमारी ना हो, इसलिए पहले से ही अपने को मजबूत बना लें और अनुलोम विलोम कपालभाति करें। तीसरा, खाने खाने पीने में हमेशा, मैंने पहले ही बताया, रात को रखा हुआ अंजीर, मुनक्का, बादाम और अंकुरित जो होते हैं वो सुबह खाएं। और करेला जो के छिलके होते हैं, जो बीज हटा के, उसका एक दाना, एक आधा हिस्सा करेला भी खा सकते हैं। ये बात का ध्यान रखें। करेला, अंजीर, मुनक्का, अंजीर, मुनक्का, बादाम और दाल मोठ जो होते हैं, जो अंकुरित होते हैं, वो सुबह खाएं। जिसमें से अंकुरित होते हैं वो दाल मोठ और अंजीर, मुनक्का, बादाम रात को भीगे हुए, ये तो सुबह खाएं। और साथ में जो करेला होता है उसका जो बीज निकाल के अंदर के, वो उसको खा सकते हैं। ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा, ज़बरदस्त। पपीता सुबह खा सकते हैं, केला सुबह खा सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखें, कभी भी दूध ऐसी चीज़ के साथ न लें जैसे कोई दही हो गया, जैसे कोई खट्टी चीज़ हो गई उसके संग दूध ले रहे हैं, नमक की चीज़ हो गई उसके संग दूध ले रहे हैं, ऐसा ये विपरीत जो होता है ये ना लें। और जब भी पानी पिएं, पानी जब भी पिएं वो बैठ के पिएं, खड़े होकर ना पिएं। उससे आपके घुटनों के लिए बता रहा हूँ। और एक बात का मेरा हमेशा ध्यान रखें, आप फालतू की दवाई बिना डॉक्टर से पूछे कोई ना लें। और अगर दवाई चल रही है, कोई गंभीर रोग है या फिर कोई ऐसा रोग है जो आप उसके बगैर तो दवाई वो डॉक्टर की सलाह पे लें। फालतू की बेमतलब की दवाई ना लें, उससे बड़े बड़े रोग तक हो जाते हैं। किसी का क्या फेल हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है, और फालतू की दवाई है। दवाइयाँ न करके योगा पे भरोसा करें। सुबह शाम योगा प्राणायाम करें। अगर दवाई लेनी है तो डॉक्टर से पूछ के लें और वो ज़रूरत के हिसाब से ही लें, फालतू की दवाइयाँ ना लें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सुबह क्या खाना है, क्या नहीं खाना। पानी हमेशा बैठ के पिएं। और दोपहरी में आपको है ना, फल, थोड़ी कच्ची सब्जी, फल, वो जितनी रोटी खाते हैं उससे एक रोटी कम, ये सब खाना है। दही शाम को नहीं खाना कभी भी, नहीं तो पैरों में जमा हो जाएगा। दही हमेशा दिन में खाना है। दिन में खाएंगे तो उससे सही रहता है। और ज़्यादातर वो रायते के रूप में या फिर उसको मथ के जो है वैसे करके खाए तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और फल, कच्ची सब्जियाँ, ये जो है जूस जो हो गया, वो दोपहरी के लिए बिल्कुल ठीक है। रात को जो है पत्तेदार सब्ज़ी ज़्यादा सही रहती है, पत्तेदार, उसमें अनार वनार डाल के ये अच्छे तरीके से खाएंगे तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। और योगा प्राणायाम सुबह शाम दोनों टाइम करें। अरे जो होना है हो जाए, आपको तो करना है योगा प्राणायाम, अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों टाइम करना है अच्छी सेहत के लिए। और जो मैंने बताया खाने के लिए उसका ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा सलाद खाएं और फालतू की दवाइयाँ ना लें। वो दवाइयाँ बहुत नुकसान करती है, केमिकल वाली बहुत नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और योगा प्राणायाम करें तो वो जो गलत है वो चीज़ निकल जाएगी शरीर से, जो अब तक गलत किया है। अब जो हो गया वो हो गया है, अब आगे ध्यान रखें। फालतू की न लें, कुछ डॉक्टर ने बता रखी है तो ही ले दवाई। और पानी हमेशा बैठ के पिएं। दही को हमेशा दोपहरी में खाएं अगर खाना ही है तो, नहीं तो घुटने की बीमारी हो जाएगी। दिन में खाना खाने के बाद सोना नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो। दिन में खाना खाने के बाद सोना नहीं है, नहीं तो शक्ति का ह्रास होता है। फिर रात को भी नींद नहीं आएगी सही समय पे और शक्ति का ह्रास होता है। दिन में खाना खाने के बाद नहीं सोना है और रात को रात को ही सोना है। कोई बोलते हैं नींद आती है ज़्यादा, अगर किसी की कोई बीमारी है, उसको आराम करने के लिए बोल रखा है, तब बात अलग है, मैं उसके लिए नहीं बता। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो मैं प्लीज़ आपसे हाथ पैर जोड़ के विनती करता हूँ, आप योगा पे भरोसा कीजिए। आप सुबह शाम अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए, डेली कीजिए, रेगुलर कीजिए सुबह शाम। किसी को गंभीर बीमारी है तो आधा आधा एक एक घंटा कीजिए।
और अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, फिर देखिए और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कभी आजकल कौन कौन से रोग आ रहे हैं और कौन कौन से ये कोरोना भी फैलता जा रहा है, तो फिर पहले से स्वस्थ रहा जाए ना। अगर गलती से हम किसी के संपर्क में भी आ गए तो हम बच सकते हैं, और बच नहीं सकते। अगर कुछ हो भी गया तो वो इतना हल्का होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं, हम प्रिकॉशन नहीं लिए, हम सिर्फ वैक्सीन के भरोसे रहे, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। वो तो शरीर की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है ज़्यादातर। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इन बातों का पालन करें। पानी सुबह पिए तांबे के बर्तन का, जो मैंने बताया वैसे खाना है आपको। और किस वक्त फालतू की दवाइयाँ ना लें, ये मैंने आपको बताया है। और योगा प्राणायाम सुबह शाम ज़रूर करें। और दिन में ना सोएं, दिन में खाना खाने के बाद बिल्कुल ना सोएं। पेट से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो जाती है, वो ना सोएं दिन में, सिर्फ रात को ही सोएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जैसे रात को मैंने आपको बताया है कि पत्तेदार दूध अगर पीना है, मान लो आपको, तो दूध मैंने सुबह बताया, तो सुबह जो होता है वो करेले का, करेला अगर आप खाओगे तो दूध ना पिए। ऐसी फल सब्जी खाओगे तो आप दूध उस वक्त ना पिए। दूध पीने का फिर सही समय है, फिर वो खाना खाने के बाद ही रात को पिए, तब भी ज़्यादा सही रहेगा। और इसके अलावा तो कोई और समय है नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, चाय, अगर ब्लड प्रेशर है और कोई रोग है तो चाय को छोड़ दें। चाय से हज़ारों तरह की बीमारियां बनती हैं, अनजाने में हम स्वाद के लिए पी लेते हैं, हमें उस वक्त तो अच्छा लगता है कि चुस्की आ गई, उसकी जगह कुछ और पी लें, लस्सी की आदत डाल लें या कुछ और पी लें, लेकिन चाय चाय ना पिएं। उससे आपकी कई बीमारियों से बच जाओगे आप। चाय को ना पिएं। हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है, और ये अपने तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये पित्त की वो अपने एसिड इतना बढ़ जाता है खून में, फिर ब्रेन में, सर में दर्द होने लगता है। उस वक्त तो शांति मिलती है, लेकिन लोड कितना पड़ता है दिमाग में। जब एसिड का सबसे पहले अटैक दिमाग पे होता है, दिमाग पे इतना ज़बरदस्त लोड पड़ता है, और फिर ब्लड प्रेशर होता है। हार्ट पे लोड पड़ने से खून की सप्लाई सही तरीके से नहीं होती, तो वो सही नहीं है। चाय चाय को हो सके तो बिल्कुल पिए ही ना। और जो जो मरीज़ हैं उनको तो बिल्कुल ही मना है, ना पिए। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, तभी योगा फलेगा ज़्यादातर। जो चाय ना पिए, किसी और चीज़ की आदत डाल लें, लेकिन चीज़ गलत चीज़ की नहीं, मतलब कोई और रायता वायता कुछ और पी लें। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया इन नियमों का पालन करें, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और बीमारी गलती से आ भी गई तो वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बस थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वही मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं यूट्यूब को इतना जानता नहीं हूँ, मैंने जो गुरुजी से सीखा है और जो मेरे को पता है अब तक इतने सालों के अनुभव से, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि आप बस अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरे पास ना मोबाइल अच्छा है ना वो है, तो क्वालिटी थोड़ी हल्की हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।